अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई केयर मैटर्स। मेरा नाम है डॉक्टर अक्सर मलिक। आज हम एक बहुत ही मज़े के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि लोगों की बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं उसके ऊपर। लोगों को सही से इस टर्म का पता नहीं है। यानी कि ऐसा होता है कि अगर किसी की आँख किसी एक्सीडेंट में, ट्रॉमा में, किसी पर्दे के मसले की वजह से आँख काम करना छोड़ जाए तो लोग कहते हैं जी हमारी आँख सुस्त हो गई है। तो उसको आँख सुस्त होना नहीं कहते, ठीक है। आँख सुस्त होना, लेजी आई, इसके लिए एक टर्म होती है जिसको कहते हैं अम्बलायोपिया। अम्बलायोपिया बेसिकली क्या चीज़ होती है कि पैदाइश के टाइम पे हमारा ये जो पीछे ऑसिपिटल लोब होता है इसमें हमारा नज़र का सारा पोर्शन होता है, ठीक है। इसको आगे सप्लाई हमारी ऑप्टिक नर्व कर रही होती है। अब ऑप्टिक नर्व के किसी भी मसले की वजह से हमारी एक आँख की नज़र पूरी बनती है बचपन में जब नज़र बन रही होती है बच्चे की, ठीक है, और एक आँख में किसी कमी की वजह से नज़र नहीं बन सकती। उस आँख के पर्दे को सप्लाई ही नहीं होती नर्व की, ठीक है। तो पहले आपने ये चीज़ क्लियर कर लेनी है कि अम्बलायोपिया कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक कमी है जो आँख के पर्दे में रह जाती है पैदाइश के दौरान, ठीक है। अगर तो ये 1 से 7 साल के दरमियान में ये चीज़ पकड़ी जाती है कि बच्चा ये महसूस करता है कि हमारी एक आँख काम कर रही है लेकिन दूसरी हमारी आँख इस तरह से काम करी कि अगर हम एक आँख पे हाथ रखते हैं तो जो अम्बलायोपिक आई है, ठीक है, जो सुस्त आँख है, उसमें हमें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आगे पर्दा डाल दिया है। इसको कहते हैं डिफोकस्ड इमेज, ठीक है। यानी प्रॉपर आप कहते हैं ना कैमरे को फोकस करो ताकि इमेज क्लियर आए, पिक्चर क्लियर आए। तो अगर पिक्चर आउट ऑफ फोकस हो जाती है तो वो ब्लर हो जाती है। इसी तरह एक अम्बलायोपिक आई से पेशेंट को नज़र आता है जैसे एक आउट ऑफ फोकस, डिफोकस सी पिक्चर है, ठीक है, धुंधली सी पिक्चर है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 7 साल की उम्र तक अगर हम करें तो वो फ्रूटफुल है, अच्छा साबित होता है। लेकिन अगर वो अच्छा साबित नहीं होता, यानी वो ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपकी आँख में कमी रह जाती है या 7 साल के बाद ये चीज़ सामने आती है कि एक पेशेंट को अम्बलायोपिया है तो वो ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहली बात, इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये कि अगर किसी की आंख में टेढ़ापन है, जाहिर बात है ये हमारी आंख का वो वाला पोर्शन है पर्दे का, ठीक है, जिसमें नज़र है और ये हमारी आंख है। अगर ये इस पर्दे के इस पोर्शन के सामने आएगी तो हम देख सकते हैं। अगर आंख बाहर की तरफ फिर गई है या अंदर की तरफ फिर गई है तो वो पर्दे के सामने नहीं आ रही, ठीक है। तो उसमें भी अम्बलायोपिया का चांस होता है। जब आँख को रोशनी शुआई नहीं पहुँचती तो डेफिनेटली वो आँख आपकी सुस्त हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपकी एक आँख का नंबर दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो, एक का बहुत ज़्यादा हो, -4 -5, एक का हो ही ना, ठीक है, या फिर एक का -4 हो दूसरे का +4 हो, एक का माइनस में हो का प्लस में हो, वो ग्लासेस से पेशेंट नहीं लगा सकता क्योंकि प्लस की जो नंबर है वो चीज़ को बड़ा करके दिखाती है, माइनस का नंबर चीज़ को छोटा करके दिखाती है, ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि डिप्लो 2 नज़र आने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली जो इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप अपनी जो बेबी है, बच्चा है, उसकी आँख के ऊपर आप पट्टी करो। अगर तो उसकी नज़र कमज़ोर है तो आँख के ऊपर पट्टी कर कर ऊपर चश्मा पहना दो, चश्मे को बंद नहीं करना, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि पट्टी कर कर अच्छी आँख को बंद करना है और जो अम्बलायोपिक सुस्त आँख है उससे देखना है, कलरिंग करे, मोबाइल देखे, यानी उस आँख पर जोर पड़े, इससे नज़र बनने का चांस होता है, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 4 साल है तो 4 घंटे बंद करनी है। अगर बच्चे की उम्र 7 साल है 7 घंटे बंद करनी है। 6 साल है 6 घंटे बंद करनी है। जो उसकी उम्र है उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से बंद करनी है आँख उसकी, ठीक है। और अगर 6 महीने तक आप पैचिंग, इसको पैचिंग एक्सरसाइज कहते हैं, अगर 6 महीने तक आप पैचिंग करते रहते हो और उसके बाद भी इसका कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ देते हो। क्योंकि अगर अक्सर आप एक आँख की पैचिंग करते रहते हो, अच्छी आँख को बंद किए रखते हो इतना अर्सा, तो उसमें भी अम्बलायोपिया होने का चांस हो सकता है, वो सुस्त होने का चांस हो सकता है, ख़राब हो सकती है, डल हो सकती है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि पैचिंग डिसकंटिन्यू कर देते हैं, पैचिंग ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली ये सुस्त आँख का मतलब होता है, ठीक है। किसी ट्रॉमा की वजह से, बीमारी की वजह से बड़े उम्र में जाकर एक आँख की नज़र चले जाना सुस्त आँख नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अम्बलायोपिया के रिलेटेड, सुस्त आँख के रिलेटेड। ये बहुत कॉमन। अब
अम्बलायोपिया को डिटेक्ट करने के कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये अम्बलायोपिक आई है, इसके दो तरीकाकार हैं। सबसे पहले तो यह है कि ये एक ई चार्ट है, ठीक है, इसको स्नेलन चार्ट कहते हैं, ये नज़र टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो रेड लाइन है ये 6/6 विजन शो कर रही है, यानी कि इस बंदी की नज़र बिल्कुल मुकम्मल है, 6/6 नज़र है। इसके ऊपर मुख्तलिफ लाइन है 6/18, 6/24, जिस तरह से मरीज़ की नज़र होती है, ठीक है। तो अब अम्बलायोपिया में क्या होता है कि एक आँख तो उसकी 6/6 होती है, वो रेड लाइन तक खुद ही पड़ता है, ठीक है। एक आँख की उसकी नज़र जो है वो कमज़ोर होती है, नहीं नज़र आता उसको। जब हम उसका मशीन में नंबर निकालते हैं तो +2, +3, +4 ऐसा नंबर उसका आ रहा होता है। अगर हम उसको वो नंबर लगाते हैं तो उससे थोड़ी बहुत कोई फ़र्क उसको पड़ता है, वो 6/6 नहीं होता, ठीक है। वो ये ग्रीन लाइन तक आ सकता है, ठीक है, या 6/60 हो सकता है, 6/36 हो सकता है, लेकिन वो 6/6 नज़र चेक करने के बाद भी वो 6/6 नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है क्राउडिंग फिनोमिना, उसको कहते हैं क्राउडिंग प्रोसेस। यानी वो पेशेंट अगर तो एक लेटर लिखा हो, यानी जैसे कि ये कौन शेप्ड आ रहा है, एक लेटर लिखा हो तो वो उसको पढ़ सकता है, लेकिन अगर इकट्ठा लेटर्स का मजमा आ जाए, ठीक है, एक किताब है उसमें पूरा एक पैराग्राफ आ जाए तो वो उस चीज़ को नहीं पढ़ सकता। अलग अलग एक लेटर लिखा होगा तो उसको वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये 2 साइंस होते हैं अम्बलायोपिया को डिटेक्ट करने के लिए। बाकी किसी भी किस्म की आँख की बीमारी के लिए, आँख के किसी भी इशू के रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, उसके रिलेटेड कोई सजेशन देनी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू, शुक्रिया।